सो स्टूडेंट 1 मार्क क्वेश्चन के बाद हम सॉल्व करेंगे एक 4 मार्क क्वेश्चन। सीक्वेंस में ये ज़रूरी है पढ़ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। स्टेट एंड एक्सप्लेन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, डिफाइन यूनिवर्सल gravitational constant g. We have to obtain its SI unit and we have to obtain its dimension. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इस यूनिवर्स में हर एक मैटर पार्टिकल, हर एक पार्टिकल एक दूसरे पार्टिकल को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करता है। ठीक है, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द टू पार्टिकल्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास होता है और स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के साथ इन्वर्सली रिलेटेड होता है। यही होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। देखिए, जैसे कि यहाँ पे दो मासेस है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये मास m1 है और ये मास m2 है। सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये दोनों भी मासेस एक दूसरे को अपनी तरफ कुछ फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो अब स्टेटमेंट आप कैसा लिखोगे? यू विल राइट द स्टेटमेंट, एवरी पार्टिकल, सी एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट every other particle of matter with a force F, which is directly proportional to product of their masses. Their masses मतलब masses of the particle, and it is inversely proportional to square of the distance between them. ठीक है, अब यहाँ पे अट्रैक्ट लिखा है हमने क्योंकि वी नो कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका नेचर अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो काफ़ी आसान है। एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल विथ सर्टन फोर्स विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, सो मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, लेट्स से m1 m2 जो है, m1 m2 ये मास ऑफ द मासेस है, मास ऑफ पार्टिकल है। ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द एग्जामिनेशन। आर डिस्टेंस है बिटवीन m1 एंड m2, और m1 m2 के बीच में F है अट्रैक्टिव फोर्स। ठीक है, F इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स। मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ। ठीक है, नोट्स में आपके पास ऑलरेडी ये सब कुछ राइट अप किया हुआ है, मैं जस्ट शॉर्ट में आपको समझा के दे रहा हूँ। ठीक है, सो ये हमने लिया, m1 m2 मासेस है, r डिस्टेंस है, और f अगर फोर्स है दो पार्टिकल के बीच में, देन हम अप्लाई करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सो आई विल राइट दिस साइड, सो वी कैन अप्लाई न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सी मैं इसको लिखता हूँ। So we will write according to Newton's law of gravitation. According to Newton's law of gravitation, what we can write? We can write this force between two masses. It is directly proportional to product of their masses, and this force, it is inversely proportional to स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। अब ये दोनों इक्वेशन को आप कंबाइन कर लीजिए। जस्ट कंबाइन दीज टू इक्वेशन, यू विल गेट F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 and it is inversely proportional to r square. Now remove this proportionality sign, we will use a constant and that constant is capital G. ठीक है, हमारा जो कांस्टेंट है यहाँ पे ये है कैपिटल G, m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये कैपिटल G क्या होता है? सी दिस कैपिटल G इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो कैपिटल G क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और इसकी वैल्यू जो है, देखिए ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, इसलिए इसके SI यूनिट भी होंगे और डायमेंशन भी होंगे। ठीक है, सो G की जो वैल्यू होती है कितनी होती है? 6.67 इंटू 10 to the power -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होती है G की वैल्यू 6.67 10 to the power -11। ठीक है,
अब अगला जो क्वेश्चन है, ये तो हो गया स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, और हमने कुछ इसी स्टेटमेंट को, इसी लॉ को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल ये था कि हमको कैपिटल जी को डिफाइन करना है और इसके एसआई यूनिट और डायमेंशन भी पता करना है, ठीक है। तो बिफोर आई डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सबसे पहले इस कैपिटल जी के एसआई यूनिट और डायमेंशन को पता करते हैं, ठीक है। तो इस इक्वेशन को मैं इक्वेशन 1 बोल देता हूँ, ठीक है। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 1 आई विल कैलकुलेट एसआई यूनिट and a dimension. So look at this equation. Since we know that according to Newton's law we can write capital F, which is force of attraction, is given by g m1 m2 divided by r square, ठीक है। अब हमको कैपिटल जी के इसको SI यूनिट पता करना है, तो कैपिटल जी को एक साइड रखते हैं, आर स्क्वायर को शिफ्ट कीजिए LHS में, F इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब ये m1 m2 आ जाएगा डिनोमिनेटर में, विच इज m1 इंटू m2, ठीक है। आई थिंक अब अपने को ये पता है कि जो फोर्स है उसका एसआई यूनिट क्या है, आर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या है, सारे यूनिट्स यहाँ पे एसआई यूनिट रखते हैं यहाँ पे। सो जी के जो यूनिट्स आएंगे, फोर्स का एसआई यूनिट कैसे मेजर करते हैं फोर्स को, न्यूटन, ठीक है। आर डिस्टेंस है तो ये आ जाएगा मीटर, और यहाँ पे आर का स्क्वायर है तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास का एसआई यूनिट केजी इंटू, और m2 भी मास ही है विच इज केजी। सो फाइनली जी का जो एसआई यूनिट हमको मिला वो मिला है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। इसी यूनिट को यहाँ पर भी यूज किया है मैंने, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी हैव ऑब्टेन द एसआई यूनिट। तो ये तो हमने ऑब्टेन किया एसआई यूनिट, एंड नाउ लेट अस ऑब्टेन डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी। तो हाउ यू विल फाइंड द डायमेंशन ऑफ जी, तो सिंपल है, इस इक्वेशन को देखो, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2, इसको मैं मार्क करता हूं, और इक्वेशन नंबर 2 यहां पर मैं डायमेंशंस, हर एक फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन यहाँ पे रख देता हूं। सो फोर्स के डायमेंशन m1 l1 t-2, ठीक है। यहाँ पे रेडियस मतलब डिस्टेंस मतलब ये लेंथ ही है, सो इसके डायमेंशन आ जाएंगे L2 डिवाइडेड बाय मास के डायमेंशन m1 L0 T0, अब ये L0 T0 नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, m1 L0 T0। अब ये आगे मैंने सारे हर एक क्वांटिटी के डायमेंशन यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिए। नाउ जस्ट सॉल्व दिस एंड यू विल गेट डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी एज m-1 L3 T-2, ये है डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। अब लास्ट में एक चीज बची है, हमको बोला गया था कि कैपिटल जी को आप डिफाइन कीजिए कि व्हाट इज कैपिटल जी। तो कैपिटल जी को डिफाइन करने के लिए अगेन आई विल टेक हेल्प ऑफ दिस इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर इस इक्वेशन में अगर मैं ये जो मासेस है, ये मासेस की जो वैल्यू है ये 1 kg लूँ, मतलब ये यूनिट मासेस मैंने लिए, और ये आर की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 1 मीटर, और ये वैल्यूज अगर मैं इक्वेशन 2 में रख दूँ, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, सो आई विल गेट कैपिटल जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 इंटू 1। सो 1 स्क्वायर 1 into 1 square is 1 into anything is 1. After solving this you will get capital G is equals to F, ठीक है। Now how you will define universal gravitational force? You will say universal gravitational force is nothing but it is the magnitude of force of attraction between two unit masses separated by unit distance। सिर्फ इतना ऐसे ही डिफाइन करना है। हाउ यू विल डिफाइन, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज नथिंग बट इट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू यूनिट मासेस separated by unit distance. So that's it. If you write all these points, you can score 4 marks in the examination.